हाय एवरीवन, दिस इज़ हुसाम। आज हम लोग पाइथन के अंदर अवेलेबल 4 डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें लिस्ट आ जाती है, टपल आ जाता है, सेट आ जाता है और डिक्शनरी आ जाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लिस्ट को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, आइदर विद द लिस्ट फंक्शन और विद द स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ। लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3 हुसाम 45.23 टू 1। तो ये मेरे पास लिस्ट डिफाइन हो गई है। अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे इस लिस्ट ने ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है। जिस ऑर्डर में मैंने वैल्यूज़ लिखी थी उसी ऑर्डर में इसने आउटपुट शो करवाई है। सेकेंडली, लिस्ट जो है हमारे पास म्यूटेबल होती है। इट मीन्स कि हम इसकी कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं या इसमें से वैल्यू कोई रिमूव कर सकते हैं। और इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी शो करवा सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर 1 पड़ा है और लास्ट वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इसने दोनों शो करवाई है। इट मीन्स कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी शो करवा देता है। इसके अंदर हमने कोई अगर वैल्यू ऐड करवानी है तो हम अपेंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। list1 डॉट अपेंड। सपोज मैं हेलो ऐड करता हूँ इसमें और लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे इसने एंड पे हेलो ऐड कर दिया। सपोज मैं किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा। list1 डॉट इंसर्ट। सपोज मैंने सेकंड इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। तो सेकंड इंडेक्स हमारी लिस्ट का बनता है जिसके ऊपर 3 वैल्यू पड़ी हुई है। रिमेंबर, हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो 0 पे हमारी 1 वैल्यू पड़ी है, 1 के ऊपर हमारी 2 वैल्यू पड़ी है और 2 के ऊपर हमारी 3 वैल्यू पड़ी है। तो सपोज मैं 2 के ऊपर एक वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, वर्ल्ड, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड इंडेक्स के ऊपर इसने वर्ल्ड की वैल्यू ऐड करवा दी है। अब सपोज मेरे पास दो लिस्ट हैं, तो मैं एक लिस्ट की वैल्यूज़ को दूसरी लिस्ट के अंदर ऐड करवाना चाहता हूँ। तो आई विल यूज़ एक्सटेंड मेथड। लेट मी शो यू। मेरे पास लिस्ट 2 है, मेरे पास वैल्यूज़ हैं ट्रू, फॉल्स एंड देन अगेन ट्रू। इसकी वैल्यूज़ को मैं लिस्ट 1 के अंदर ऐड करवाता हूँ। list1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। अब मैं लिस्ट 1 को शो करवाता हूँ। list1। अब आप देखोगे हमारे पास पहले वैल्यूज थी हेलो तक, फिर उसके बाद इसने ट्रू वैल्यू डाल दी है, फॉल्स डाल दी है और ट्रू डाल दी है। अच्छा, अब क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, इसकी किसी वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है। सपोज मैं 0 इंडेक्स की वैल्यू 1 को चेंज करता हूँ। list1 0 इंडेक्स के ऊपर मुझे 999 ऐड करवा दो। तो list1 को शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 इंडेक्स के ऊपर इसने 999 वैल्यू ऐड करवा दी है। अब मैंने अगर किसी आइटम को लिस्ट में से रिमूव करवाना है तो मैं रिमूव का फंक्शन यूज़ करूँगा। list1। सपोज मैंने इस वर्ल्ड की वैल्यू को रिमूव करवाना है, मैं लिखूँगा रिमूव वर्ल्ड और मैं लिस्ट को शो करवाता हूँ। तो मेरे पास उसने वर्ल्ड की वैल्यू को रिमूव कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, तो मैं लेंथ का फंक्शन यूज़ करूँगा। len। आई विल राइट len list1। ये मुझे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बता देगा कि लिस्ट 1 के अंदर 11 आइटम्स इस वक्त पड़े हुए हैं। अच्छा, अब अगर मैंने किसी लिस्ट को कम्प्लीटली रिमूव करना है, उसकी ऑब्जेक्ट को ही रिमूव करवा देना है, तो मैं डेल का कीवर्ड यूज़ करूँगा। आई विल राइट डेल लिस्ट 1, शिफ्ट एंटर करूँगा। तो इसने लिस्ट 1 को रिमूव करवा दिया। अब अगर मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करवाता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा कि ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एज यू कैन सी इट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैं इसे ऊपर दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक लिस्ट की कॉपी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम कॉपी का फंक्शन यूज़ करते हैं। लेट मी शो यू। list3 और हम list1 को इसमें कॉपी करवा देते हैं। अब मैं list3 शो करवाता हूँ तो मेरे पास सेम आइटम्स आ जाएंगे। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो कॉपी होती है ये शैलो कॉपी होती है। शैलो कॉपी मीन्स कि अगर मैं list1 के अंदर किसी वैल्यू को चेंज करूंगा तो वो list3 के अंदर भी चेंज होगी। सिमिलरली अगर मैं list3 के अंदर किसी वैल्यू को चेंज करूंगा तो वो list1 के अंदर भी चेंज होगी। बट ये शैलो कॉपी जो होती है ये अगर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट हो तो ये उसमें होती है। अगर हमारे पास एक ही एक्सटर्नल लिस्ट है तो ये डीप कॉपी होगी, ये शैलो कॉपी नहीं होगी। लेट मी शो यू। सपोज मैं list3 की सेकंड वैल्यू को चेंज करता हूँ, 1 इक्वल 999 और मैं दोनों लिस्ट को शो करवाता हूँ। प्रिंट list1 प्रिंट list3। तो ये जो वैल्यू चेंज होगी ये सिर्फ हमारे पास list3 के अंदर चेंज होगी, list1 के अंदर चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये एक हमारे पास 1 डायमेंशनल लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट नहीं है। इस वजह से ये वैल्यू हमारे पास list3 के अंदर अपडेट होगी। एज एक्सपेक्टेड आप देख सकते हो कि ये वैल्यू सिर्फ list3 के अंदर अपडेट हुई है। अब मैं आपको शैलो कॉपी की एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज हमारे पास अगर list1 होती 1 2 3 4 5 6, अब मैं इसे list3 के अंदर कॉपी करवाता हूँ और मैं list1 की एक वैल्यू को चेंज करवाता हूँ। सपोज मैंने 2 को 999 से रिप्लेस करवाना है, तो मैं लिखूँगा 0 1
इक्वल 999, दिस इज लिस्ट 1। ओके, अब मैं दोनों लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट लिस्ट 1, प्रिंट लिस्ट 3। तो ये वैल्यू जो अपडेट हुई है ये हमारे पास दोनों लिस्ट में अपडेट होगी। एज यू कैन सी ओवर हेयर हमारे पास दोनों लिस्ट के अंदर वैल्यू चेंज हुई है। तो दिस इज कॉल्ड शैलो कॉपी। अब अगर हमने इसके अंदर भी डीप कॉपी करवानी है तो हम एक कॉपी का मॉड्यूल यूज करेंगे, इंपोर्ट कॉपी, और इस मॉड्यूल का हम फंक्शन यूज करेंगे डीप कॉपी। आई विल राइट लिस्ट 1 इक्वल 1 2 3 4 5 6, लिस्ट 3 इक्वल कॉपी डॉट डीप कॉपी। यहाँ पे मैं लिस्ट 1 को कॉपी कर दूंगा। अब अगर मैं लिस्ट 1 की इस वैल्यू को रिप्लेस करवाता हूँ किसी दूसरी वैल्यू से, लिस्ट 1 0 and 1 99999, और अब मैं दोनों लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें सिर्फ लिस्ट 1 की वैल्यू अपडेट हुई है, लिस्ट 3 की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। तो दिस इज डीप कॉपी। अच्छा, अब अगर हमने किसी लिस्ट के अंदर देखना कि एक आइटम कितनी दफ़ा उस लिस्ट के अंदर डिफाइन हुआ है तो हम काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। सपोज मेरे पास लिस्ट 1 के अंदर वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 4 5 4। इसमें 4 जो है वो 3 दफ़ा मैंने डिफाइन किया। अब मैं इसका काउंट देख लेता हूँ। लिस्ट 1 डॉट काउंट 4 एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास बता देगा 4 हमारे पास 3 दफ़ा आया। अच्छा, अब टपल की बात कर लेते हैं। टपल हमारे पास लिस्ट की तरह ऑर्डर को मेंटेन रखता है, बट इसमें हम किसी वैल्यू को चेंज या अपडेट नहीं कर सकते, ना इसमें कोई वैल्यू हम ऐड करवा सकते हैं, बिकॉज ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो लेट मी शो यू हाउ वी कैन डिफाइन टपल। तो टपल को हम जो है वो पैरेंथेसिस से डिफाइन करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक टपल है एक्स, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, फिर इसमें मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ 1 2 3 4 5। हेलो, ट्रू, फॉल्स, 23.45। तो मेरे पास टपल डिफाइन हो गया। मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं सारी सेम ऑर्डर के अंदर। बट अगर मैं सपोज इसकी 0 इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, x 0 इक्वल 2 3 3 4। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये कह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसमें हम कोई वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक लिस्ट। इसके अंदर अगर हमने नंबर ऑफ आइटम्स देखने हैं तो हम लेंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ एक्स। तो मुझे बता देगा इसके अंदर 9 आइटम्स हैं। किसी वैल्यू का हमने काउंट देखना है तो हम काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, एक्स डॉट काउंट। सपोज मैं देखना चाहता हूँ हेलो कितनी दफ़ा आया है इसके अंदर, ये बता देगा 1 दफ़ा आया हुआ है। अब मैंने किसी वैल्यू का इंडेक्स देखना है कि वो किस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं डॉट इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करूँगा। सपोज एक्स डॉट इंडेक्स, तो मैं देखता हूँ मेरे पास 5 जो है वो किस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। आई विल राइट 5, तो मुझे बता देगा कि ये 4th इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, लिस्ट और टपल के अंदर जो मेजर डिफरेंस है, एक तो वो यही था कि लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल जो है हमारे पास इम्यूटेबल होता है। सेकंड जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि टपल की प्रोसेसिंग जो है वो फास्टर होती है कंपेयर टू लिस्ट। तो यूजली कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स के अंदर जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे लिस्ट की जगह लोग टपल यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेट के ऊपर। तो सेट को हम डिफाइन करते हैं आइदर विद करली ब्रैकेट और विद द सेट फंक्शन। सेट हमारे पास म्यूटेबल होते हैं, मीन्स के इसकी किसी भी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, और इसमें हमारे पास हमेशा यूनिक वैल्यूज आएंगी, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती। सपोज मैं डिफाइन करता हूँ सेट 1 इक्वल 1 2 3 4 a b 3। एज यू कैन सी 3 मैंने 2 दफ़ा लिखा है जस्ट टू शो यू कि ये हमें हमेशा यूनिक वैल्यू ही शो करवाएगा। यहाँ पे से सेट 1 को प्रिंट करवा देते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर वी हैव ऑल द यूनिक वैल्यूज। 3 इसने एक ही दफ़ा शो करवाया। इसमें अगर मैंने कोई आइटम ऐड करवाना है तो मैं ऐड का फंक्शन यूज़ करूँगा, सेट डॉट ऐड 999। सेट 1 को शो करवा देता हूँ, मेरे पास 999 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब सपोज इसके अंदर मैंने पूरी एक लिस्ट ऐड करवानी है तो मैं अपडेट का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इफ़ आई राइट सेट 1 डॉट डेट, और मैं एक यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ 987 876 765, और मैं सेट 1 को शो करवाता हूँ, उसने ये वैल्यूज़ भी ऐड करवा दी हैं। अच्छा, अगर इसमें से मैंने किसी आइटम को रिमूव करवाना है तो मैं डिस्कार्ड का फंक्शन यूज़ करूँगा, सेट 1 डॉट डिस्कार्ड। सपोज मैंने 876 को रिमूव करवाना है, आई विल राइट 876, सेट 1 को शो करवाते हैं तो 876 इसने रिमूव करवा दिया। और अगर मैंने इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देखने हैं तो मैं लेंथ का फंक्शन यूज़ करूँगा, लेंथ सेट 1 में टोटल 9 आइटम्स हैं। अच्छा, अब अगर मैंने किसी सेट से सारे आइटम्स रिमूव करवाने हैं तो मैं क्लियर का फंक्शन यूज़ करूँगा। आई विल राइट सेट 1 डॉट क्लियर, और मैं सेट 1 को अगर शो करवाऊँ तो मेरे पास ये एम्प्टी सेट शो करवाएगा। इस सेट को मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब सपोज मेरे पास एक और सेट है सेट 2, के अंदर भी कुछ आइटम्स हैं। सपोज मेरे पास है 0 -1 -2 2 3 4। अब मैंने सेट 1 और सेट 2 का यूनियन लेना है। यूनियन के अंदर बेसिकली दो सेट्स की सारी वैल्यूज़ को शो करवा देगा। सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2,
और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एज यू कैन सी इसने -1 -2 और 0 वैल्यूज सेट 2 से ली हैं और बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो इसने सेट 1 से ली हैं। इवन दो के सेट 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू 2, 3 और 4 भी पड़ी थी, पर क्योंकि ये तीनों वैल्यूज सेट 1 के अंदर भी अवेलेबल हैं तो इसने ये एक दफ़ा यूनिकली शो करवाई हैं और सेट 1 के बाकी आइटम्स भी शो करवा दी हैं। इसी तरह से हम दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, तो ये सिर्फ हमें कॉमन वैल्यूज शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2, इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर सिर्फ ये 3 वैल्यूज कॉमन थी, तो इसने ये तीनों वैल्यूज शो करवा दी हैं। अच्छा, लास्टली हम डिक्शनरी के बारे में बात कर लेते हैं। डिक्शनरी हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है। डिक्शनरी को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, आइदर विद द डिक्ट फंक्शन और विद द करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमें की वैल्यू पेयर्स देने पड़ते हैं। की वैल्यू पेयर्स को हम सेपरेट आउट करते हैं कॉलन से। पहले हम की डिफाइन करते हैं, फिर बीच में कॉलन आता है और फिर हम वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो हम एक डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, सपोज एक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट्स और इसमें मैं की वैल्यू पेयर्स दे देता हूँ। सपोज मेरे पास की ए है और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1, तो की को हम सेपरेट आउट करेंगे कॉलन से, कॉलन 1, तो ये मेरे पास एक की वैल्यू पेयर आ गया। अब दूसरा की वैल्यू पेयर देने के लिए मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा, फिर मैं लिखता हूँ C2 C3। अच्छा, लाजमी नहीं है कि की जो है हमारे पास स्ट्रिंग ही होगी, की हमारे पास कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। सपोज मैं लिखता हूँ 4 मेरे पास की है और इसकी वैल्यू है हेलो। देन फिर मेरे पास 4.5 है की और इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू। देन फिर मेरे पास ट्रू की है और इसकी वैल्यू हमारे पास 30। तो ये मैं प्रिंट करवा देता हूँ, फिर मेरे पास पूरी एक डिक्शनरी आ गई है। अच्छा, अब किसी भी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। सपोज मैंने 4.5 की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा 4.5, फिर एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मुझे इस डिक्शनरी के सारे आइटम्स चाहिए तो मैं लिखूंगा x.items। ये मेरे पास सारे आइटम्स आ जाएंगे। इसको हम लूप के थ्रू इटरेट करवा सकते हैं। लूप्स हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अगर मुझे लिस्ट ऑफ कीज़ चाहिए तो मैं लिखूंगा x.keys, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ कीज़ आ जाएगी। और अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए तो मैं लिखूंगा x.values, तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर मैंने इस डिक्शनरी के सारे आइटम्स को रिमूव करना है तो मैं क्लियर का फंक्शन यूज़ करूँगा। आई विल राइट x.clear। ये सारे आइटम्स को इसने क्लियर कर दिया। अब अगर मैं x को प्रिंट करवाता हूँ ये मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी शो करेगा। अगर मैंने कोई नया आइटम इसमें ऐड करवाना है तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर ब्रैकेट्स item 1 इक्वल टू 999, इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अब मैं अगर x को प्रिंट करवाऊँ तो ये आइटम इसके अंदर ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर मैंने इस आइटम की वैल्यू को गेट करना है तो आई कैन राइट आइदर दिस, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, और आई कैन यूज़ गेट फंक्शन एज वेल, x.get। यहाँ पे मैं की प्रोवाइड करूँगा item 1, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, गेट के अंदर हम लोग एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज इफ़ आई राइट x.get, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ item 2, और अब हमें पता है कि item 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे एक मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूंगा na के नाम से। तो अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो मुझे na प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास na आ जाएगा। बट अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट करती है तो मुझे उसकी वैल्यू शो करवा देगा, विच इज़ 999। तो डेट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।